भारतीय सेना में सर्विस की, पेंशन के बाद रिटायर हुए, अब हर महीने पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरा, रिजर्वेशन के साथ में वापस पटवारी बन गए और पटवारी बनने के बाद पेट नहीं भरा तो रिश्वत लेना शुरू कर दिया और अब एसीबी के हाथों चढ़ गए। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो दो इंसानों की फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये एक्स सर्विसमैन है और एक्स सर्विसमैन के कोटे से ये पटवारी बने। पटवारी बनने के बाद इन्होंने रिश्वतखोरी का कांड शुरू किया और अब ये एसीबी के हाथों चढ़ चुके हैं। घटना है राजस्थान की। राजस्थान में एसीबी ने 2 पटवारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एक पटवारी पटवार संघ का अध्यक्ष भी है और ये दोनों है रिटायर्ड फौजी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की झुंझुनू टीम ने बुहाना उपखंड के 2 पटवारियों को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए सोमवार को गिरफ्तार किया। रिश्वत की राशि 2 बार में ली गई। दोनों पटवारी एक्स सर्विसमैन है। रिटायर्ड फौजी होने के बाद ये पटवारी बने हैं। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस्माइल खान ने बताया कि रिश्वत की राशि जमीन की सीमा ज्ञान करवाने के बदले ली गई। एसीबी को शिकायत मिली कि परिवादी ने अपनी पैतृक जमीन का सीमा ज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार बुहाना को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भिजवाया था। धर्मपाल सिंह पटवारी हल्का गादली ने सीमा ज्ञान करने के बदले में 18,000 रुपये की रिश्वत मांगी। दोस्तों, पटवारियों का जो काम है वो काम करने के लिए भी वो आम लोगों से रिश्वत मांगते हैं। उनको एक यदि साइन भी करना हो तो भी वो बिना रिश्वत के वो काम नहीं करते हैं। जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे ये आपको इतना परेशान कर देंगे, आप इनके पीछे इतना घूमोगे कि हार थक के आप कहोगे कि आप सेवा पानी करवा लो, आपको जो भी चाहिए वो ले लो, लेकिन मेरा काम कर दो। यानी मजबूरवश एक आदमी चक्कर लगा लगा के थक जाता है, उसके बाद ये पेशकश करता है कि आप मेरा काम कर दो और काम के एवज में जो आपको चाहिए वो ले लो। और ये जब रिश्वत किसी एक्स सर्विसमैन यानी जो एक भारतीय सेना में रहकर देश सेवा कर चुका है उसके द्वारा ये रिश्वत ली जाती है तो भारतीय सेना की साख के ऊपर भी अंगुली उठती है और इन एक्स सर्विसमैन के ऊपर भी अंगुली उठती है। अब जब एक्स सर्विसमैन का नाम आता है तो पूरे एक्स सर्विसमैन परिवार को एक नज़र से देखा जाता है कि ये दोनों फौजी यदि भ्रष्टाचारी है तो हो सकता है कि दूसरे भी हो। इसके बाद परिवादी से 7,000 रुपये रिश्वत के रूप में लिए थे। शेष रिश्वत राशि अपने साथी पटवारी सुरेंद्र सिंह को देने के लिए कहा। 25 जून को परिवादी आरोपी सुरेंद्र सिंह पटवारी से मिला और सोमवार को रिश्वत देना तय किया। यानी आदेश तो एक पटवारी को मिला कि सीमा ज्ञान करवाना है, लेकिन चोर चोर मोसेरे भाई, दूसरे पटवारी को भी कहा कि आधे पैसे तुझे दिला दूंगा, तू मेरे साथ रहना, हम दोनों सीमा ज्ञान करेंगे। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब कद्दू कट रहा है तो सभी में बट रहा है। यानी पहले एक ने रिश्वत ली और बची हुई रिश्वत दूसरे फौजी को दिलवाई और कहा कि अब आपका काम हो जाएगा। अब जब जो इंसान है जिसके खेत का सीमा ज्ञान करना था उसने सोचा कि ये रिश्वत किस बात की ले रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इनकी शिकायत जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उनको करते हैं और इस परिवादी ने एसीबी टीम को शिकायत कर दी। एसीबी टीम ने सोमवार को जाल बिछाकर आरोपी सुरेंद्र सिंह पटवारी को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत लेन देन के समय आरोपी सुरेंद्र सिंह पटवारी व आरोपी धर्मपाल पटवारी दोनों बुहाना के सरकारी अस्पताल के सामने अपने निजी कार्यालय में बैठे थे। एसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और ये बैठे किस लिए थे? हो सकता है कि जो पैसों का लेन देन हुआ है, जो रिश्वत का लेन देन हुआ है, उसका हिसाब किताब कर रहे होंगे। उसी दौरान एसीबी पहुंच जाती है और इन दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेती है। कार्रवाई के दौरान सुरेंद्र सिंह पटवारी के पास रिश्वत के 8,000 रुपये मिल गए। देखिए, जब एसीबी इस प्रकार रेड डालती है तो पहले ही उन नोटों के ऊपर कलर लगा देती है और जब ये नोट जो परिवादी होता है उसकी ओर से यानी शिकायतकर्ता की ओर से जब रिश्वतखोर को दिए जाते हैं तो ये कलर है जो
जो रिश्वत लेता है उसके हाथों पे चढ़ जाता है। उसके बाद एसीबी के पास में इस प्रकार का केमिकल होता है जिसे हाथ धुलवाते हैं तो वो हाथ रंगे हुए होते हैं, यानी लाल कलर से, इसीलिए कहते हैं कि रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। सुरेंद्र कुमार बुहाना पटवार संघ का अध्यक्ष है। बुहाना में निजी कार्यालय पटवारी सुरेंद्र सिंह का है। देखिए, पटवारी जो सुरेंद्र सिंह है उसने अपना निजी ऑफिस खोल लिया, जबकि इन सब को जो पटवार घर होता है वहाँ पे कमरा मिलता है। तो यहाँ पे निजी ऑफिस खोल के इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार में पटवारी लिप्त पाए गए हैं और इन्होंने जो एक्स सर्विसमैन का नाम है उसको बदनाम किया है। दोस्तों, ऐसे पटवारियों को, ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन होने के नाते जो इन्होंने रिश्वत ली है और एक एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी और पटवारी कम्युनिटी को बदनाम किया है, उसके बारे में भी अपनी राय रखें। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एसीबी से और सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जिस दिन ये एसीबी की कस्टडी में गए उस दिन ये निलंबित तो हो गए हैं, लेकिन इनकी बर्खास्त की सरकार मंजूर करे, ताकि आगे से ऐसे रिश्वतखोर पनपने से पहले ही 10 बार सोचें कि यदि गलती से हमने रिश्वत का 1 रुपया भी ले लिया तो हमें सेवा से हाथ धोना पड़ेगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, विडम्बना है कि ऐसा काम होता नहीं है। इनको एक बार निलंबित किया जाएगा, थोड़े दिनों बाद में इनको पुनः बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये भी कहीं पे रिश्वत देंगे। वापस निलंबन बहाली के लिए रिश्वत देंगे। इनका आदेश आएगा कि चेतावनी देके इनको छोड़ा जाता है और वापस इनको रेगुलर किया जाता है और फिर ये रिश्वतखोरी में लिप्त हो जाएंगे। लेकिन इस बार ये हमेशा सचेत रहेंगे, क्योंकि एक बार जब झटका लग जाता है तो फिर वो खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है, वो वाया ऐसा काम करता है। तो दोस्तों, रिश्वतखोर तो सिविल में बहुत होते हैं, लेकिन फौजी होकर रिश्वत लेना इनको शोभा नहीं देता है। इनको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए था, लेकिन अब वो गिरफ्त में आ चुके हैं तो इनको सज़ा भोगनी होगी। तो ये थी एक खबर। 2 फौजियों ने, जो पटवारी है, दोनों ने मिलके रिश्वतखोरी के कांड को अंजाम दिया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.